आपको पता है कि 2.5 घटी बराबर 1 घंटा होता है, तो इसलिए नियम के अनुसार 2.5 से भाग देंगे। इसमें 2.5 से भाग दिए, पहले की तरह इस पूर्णांक को तोड़ा, 2 दूनी के 4, 1 5 और बटे में 2 का 2 यहाँ लिख दिए, 5/2 हो गया। अब यह 15 घटी 20 पल के बटे में है, यह मानी भाग में है, तो इसको गुणा में करेंगे तो यह 5/2 के जगह पे 2/5 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यानी 15 घटी 20 पल गुणे 2/5। अब इस 20 में 2 का गुणा किए तो 40 हो गया, 15 में 2 का गुणा किए तो 30 हो गया, यानी 30 घटी 40 पल में अब हमें इस 5 का भाग देना है। तो आइए 30 40 में 5 का भाग देके देख लेते हैं। यहाँ 5 का भाग दिए, 30 में 6 बार में गया, 5 छके 30, यहाँ 30 में से 30 घटाएं 0 हो गया। अब पहले यहाँ पर जो शेष बचेगा उसमें 60 का गुणा करेंगे और फिर इस अगली संख्या को यानी इस पल को जोड़ेंगे। यहाँ नियम के अनुसार 60 से गुणा करते हैं, तो 0 में 60 का गुणा किया 0 आया, इसमें इस 40 को जोड़ दिया तो 40 आ गया। अब इस 40 में फिर से हम 5 से भाग देंगे, 5 से 40 में भाग दिया, 8 बार में गया, 8 5 40, 40 में 40 गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम सूत्र लगने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ 0 शेष आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो हमें पहला भागफल प्राप्त हुआ 6 और दूसरा प्राप्त हुआ 8। तो यहाँ हमने 6 8 को लिख लिया। अब इसमें नियम के अनुसार हम सूर्योदय को जोड़ देंगे। तो देखिए कृत्तिका नक्षत्र का हम निकाल रहे हैं, तो आइए पंचांग में आते हैं। ये देखिए कृत्तिका नक्षत्र का मैं निकाल रहा हूं, तो इस दिन का सूर्योदय देखेंगे हम। कृत्तिका नक्षत्र के आगे बढ़े इस तरीके से, तो आगे आकर के हमें यह देखने को मिला 5:54। इस दिन का सूर्योदय का मान 5:54 है, यानी 5:54 पे सूर्योदय हो रहा है। तो इस 5:54 को यहाँ यह दोनों भागफलों में जोड़ देंगे। 5:54 को जोड़ें तो यहाँ 8 4 12 के 2 हासिल गया, 1 5 1 6 हो गया, यानी कि 62 हो गया। और जैसे ही 60 से अधिक होगा तो तुरंत 60 को घटा देंगे, यानी कि यहाँ मिनट में जैसे ही 60 से अधिक होगा तो 60 को घटा के उसको घंटा में परिवर्तित कर देंगे, इधर आज ला देंगे। तो चूंकि यहाँ इधर 62 हो गया तो 60 घटा दिए 62 में से, तो 2 यहाँ लिख दिए और 60 मिनट का 1 घंटा इधर, यानी 6 के जगह पे यहाँ 7 हो गया। तो 7 5 12 यानी 12 2, यानी कि 12:02 तक कृत्तिका नक्षत्र है। आइए पंचांग में देख लेते हैं क्या हमारा गणित सही है। यहाँ देखते हैं कृत्तिका, ये देखिए ये कृत्तिका 15 घटी 20 पल, ये देखिए दिन में 12:02 ये प्राप्त हो गया। 12:02 आपका, यानी कि हमने जो गणित किया है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप किसी भी नक्षत्र का घंटा मिनट में मान घटीपल से प्राप्त कर सकते हैं। अगला गणित में प्रारंभ करूं इससे पहले मैं बता दूं कि हम ज्योतिष का कोर्स चालू कर दिए, जिसमें आपको कंप्लीट ज्योतिषी बनाने के लिए, आपके कुंडली बनाने सिखाने के लिए, आपको कुंडली देखना सिखाने के लिए, आपको हस्तरेखा, आपको पंचांग, आपको गुण मिलान, इन सभी विद्याओं में प्रवीण करने के लिए हमने ज्योतिष का कोर्स चालू कर दिया है। जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या आप घर बैठे ज्योतिष सीखने के लिए किताब, पंचांग या हमारा पेन ड्राइव कोर्स मंगाने के लिए भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आइए अगली प्रक्रिया को करते हैं। आइए अब हम एक योग का समझ लेते हैं उदाहरण लेकर करके। जैसे देखिए यहाँ यह वृद्धि नामक योग है, ये सारे योग हैं, आप किसी का भी कीजिएगा इस नियम से तो आएगा, बिल्कुल आपका गणित का प्रक्रिया सही होगा, तो बिल्कुल आप सही प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ उदाहरण के लिए इस वृद्धि योग का जो मान है यह घटीपल में 38 घटी 39 पल, इसको मैं घंटा मिनट में, जो यहाँ रात्रि में 9:16 है ये, इसे हम प्राप्त करेंगे गणित के माध्यम से। तो यह वृद्धि योग का मान है 38 घटी 39 पल, इसे हम घटीपल में निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं, यह वृद्धि नाम का योग है जिसका 38 घटी 39 पल घटीपल में मान है। इसे घंटा मिनट में निकालने के लिए नियम के अनुसार 2.5 से भाग देंगे, क्योंकि 2.5 घटी बराबर 1 घंटा होता है। तो 2.5 से भाग दिए, इस पूर्णांक को तोड़े, 2 दूनी के 4, 1 5, 5/2 हो गया। फिर यहाँ यह भाग में है तो गुणा में करेंगे तो यहाँ पलट जाएगा। 38 39 गुणे यह 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा। अब 39 में 2 का गुणा किए 78 आ गया, 38 में 2 का गुणा किए 76 आ गया, यानी 76 78/5 हो गया। अब 76 78 में इस 5 का भाग देंगे, 76 78 में 5 का भाग दिए, 5 से एक बार में गया, 7 में से 5 घटाए 2, ऊपर से उतरा 6 और यह 26 हो गया, 5 25, यानी 25 यहाँ आ गया, 26 में से 25 घटाए 1। अब यहाँ नियम के अनुसार हम 60 से गुणा कर देंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, पल को जोड़ देंगे। 60 में 1 का गुणा किए 60, उसमें इस 78 को जोड़ दिए, आ गया 138। अब इसमें पुनः हम इस 5 से भाग देंगे,
पुनः हम 5 से भाग देते हैं 138 में, तो हमें 2 बार में जाता है। 5 दूनी के 10, 13 में से 10 घटाए 3, ऊपर से यहाँ 8 उतारेंगे, यहाँ मैं 8 उतार देता हूँ, यहाँ हो गया 38। अब 38 से यह जाएगा 5 7 35, 35 जाएगा, 35 घटाएंगे शेष 3 बचेगा। यहाँ शेष 38 में से 5 7 35 घटाएंगे तो यहाँ शेष 3 बचेगा। अब यह 5 का आधा होता है 2.5 और यहाँ शेष चूंकि 3 बच रहा है तो यह 27 के जगह पे हम अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम सूत्र से 28 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 28 कर लिए अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम से, तो यहाँ हमें 15 और 28 यह दोनों भागफल प्राप्त हुआ, 15 और 28। तो इसे हम नियम के अनुसार यहाँ के सूर्योदय में जोड़ देंगे। तो वृद्धि योग वाले दिन सूर्योदय का मान कितना है, आइए पंचांग से देख लेते हैं। यहाँ यह वृद्धि योग है, इसे दाहिनी ओर बढ़ेंगे, यहाँ ये वृद्धि योग से हम दाहिनी ओर बढ़े यहाँ, तो ये देखिए सूर्योदय रहा 5:48 पे सूर्योदय हो रहा है। 5 घंटा 48 मिनट सूर्योदय का मान है, इसे जोड़ देंगे। यहाँ हम 5:48 को जोड़े जब इस 15:28 में, तो यहाँ 28 में 48, 8 दूनी के 16 का 6 हासिल गया 1, 4 2 6 1 7, यहाँ 76 हो गया। अब जैसे ही 60 से अधिक होगा तो 76 में से 60 को घटा देंगे तो 16 यहाँ बच गया, 16 लिख दिए। और जो 60 मिनट था वो घंटा में परिवर्तित होकर इधर आ गया, तो यह 15 की जगह पे 16 घंटा हो गया। 16 में 5 को जोड़े 21 हो गया, 21 16 हो गया, यानी कि 24 घंटे फॉर्मेट में यहाँ पर हमें यह 21-16 टाइम प्राप्त हो गया। लेकिन हमें 12 घंटे फॉर्मेट में लाना है तो नियम के अनुसार 12 से घटा देंगे, तो 16 में से 0 घटाएं 16 और 21 में से 12 घटाएं 9, यानी कि 9-16 प्राप्त हो गया। यह घंटा मिनट में प्राप्त हो गया, 9 घंटा 16 मिनट। यह 38 घटी 39 पल का हमें घंटा मिनट में प्राप्त हो गया, 9 घंटा 16 मिनट, यानी 9:16। चूंकि यहाँ 12 घटाए हैं इसलिए ये समय रात्रि का होगा, आपको समझना है। 24 घंटा फॉर्मेट में जैसे ही यह 12 से अधिक होता है तो यह रात्रि वाले समय में चला जाता है, पीएम में चला जाता है। यहाँ 12 घटाए दिए तो समझ लीजिए रात्रि का 9:16 है, दिन का नहीं है। और आइए हम देख लेते हैं पंचांग में वृद्धि योग 38-39 के आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए वृद्धि योग ये रहा 38-39 की जगह रात्रि 9:16 लिखा है, और हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है ये भी रात्रि में 9:16 प्राप्त हुआ है। इस तरीके से आप पंचांग में लिखे किसी भी योग का मान आप आसानी से घटीपल से घंटा मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों एक ही तरीके से निकाल पाएंगे आप, यानी तिथि का, वार का, नक्षत्र का, योग का बिल्कुल एक ही तरीके से एकदम सेम टू सेम निकलेगा। उसी तरीके से यहाँ कर्ण का भी आप ये जो वाव, वालो, कौलो, तैतिल ये कर्ण है, इनका भी इसी तरीके से सेम टू सेम निकाला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अधिकांशतः पंचांगों में तिथि वार के आगे, घटीपल के आगे घंटा मिनट में मान दिया रहता है, नक्षत्र के आगे भी घंटा मिनट के आगे यहाँ मान दिया रहता है, घटीपल के आगे घंटा मिनट में, योग के आगे भी घटीपल के आगे में घंटा मिनट में दिया रहता है, लेकिन कर्ण के आगे नहीं दिया रहता है। तो मेन जो इस गणित का इंपॉर्टेंस है वो कर्ण में ही आपको पता करने में लगेगा, क्योंकि अधिकांशतः पंचांगों में कर्ण का केवल घटीपल में मान दिया रहता है। हालांकि भद्रा जो है, विष्टिकर्ण है जो भद्रा है, इसका मान इधर आगे डिटेल में दे दिया रहता है। जैसे देखिए यहाँ यह इस दिन भी भद्रा, यह भद्राकरण है, गर वणिज विष्टि। तो ये देखिए आप जब इसके दाहिनी ओर बढ़ेंगे, यहाँ ये भद्रा के दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए भद्रा दिन में 10:47 तक यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से जहां जहां भद्रा होगा, देखिए यहाँ भी भद्रा है, गर वणिज विष्टि, तो यहाँ भद्रा के आगे भी यहाँ देखिए भद्रा दिन में 8:21 से आगे का टाइमिंग दिया हुआ है। हालांकि जो मेन है भद्रा उसका दिया रहता है इधर डिटेल में, लेकिन आपको किसी भी कर्ण का प्राप्त करना होगा तो आपको फिर इस गणितीय प्रक्रिया को अपनाना होगा। तो आइए हम आपको कर्ण के 2-3 एग्जाम्पल करके एकदम क्लियर कर दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप बिल्कुल इसे स्पष्ट निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे। आइए देख लेते हैं। अभी तक हमने तिथि, वार, नक्षत्र, योग का निकालना सीख लिया, अब हम इस कर्ण का निकालना सीख लेते हैं। यहाँ देखिए व, वाल, कौलो, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, भद्रा, विष्टि को ही भद्रा कहते हैं। तो यहाँ क्रम से ये कर्ण का दिया हुआ है। यहाँ देखिए कर्ण के सामने यह घटी पल में मान दिया हुआ है, उसके बाद ये अगला कर्ण का नाम आ गया, यहाँ भी घटी पल में मान दिया है, यहाँ घंटा मिनट में मान नहीं दिया है। तो आप इसको किस तरह से निकाल पाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपके स्पष्टता के लिए उसी कर्ण का यहाँ पर उदाहरण दूंगा
जिसका यहाँ पर करके दिया हुआ है। मतलब कि जैसे देखिए यहाँ भद्रा का मान दिया रहता है, ये जो देखिए यहाँ भद्रा है 39-28 अभी मैंने बताया, तो यहाँ भद्रा दिन में 10:47 से रात्रि के 9:34 तक है, यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो गणित कर रहे हैं उसको जांच कर पाए, उसको तुरंत चेक कर पाए, तो इसलिए मैं ऐसा ही उदाहरण लूंगा, ये भद्रा का उदाहरण लूंगा, भद्राकरण का उदाहरण दूंगा, ताकि इसकी सटीकता, इसके सही जानकारी का आपको पता चल पाए कि आपका गणित सही हुआ कि नहीं। देखिए मैं उदाहरण के लिए ये भद्रा, इस भद्रा का उदाहरण ले लेता हूं। ये जो भद्रा है, ये जो भद्राकरण है 10:39 इसका घटीपल में मान दिया हुआ है, तो इसका मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूं। यहाँ इसके आगे आएंगे तो ये सूर्योदय हो गया 5:51 पर। तो इस उदाहरण को लेके हम करते हैं। ये भद्रा 10:39 इसका घटीपल में मान है, इसको घंटा मिनट में निकाल के देखते हैं। 10:39 भद्रा, यहाँ देखिए ये भद्राकरण है, इसका 10:39 घटीपल में मान है। तो अब इसे घंटा मिनट में निकालने के लिए 2.5 से भाग देंगे, 2.1/2 यहाँ 2.5 है। इसका पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4, 1 5, 5/2 हो जाएगा। अब 10:39 में 5/2 का जब हम भाग देंगे तो इसको गुणा में करेंगे तो 5/2 की जगह पे 2/5 हो जाएगा, यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा भाग के जगह पे। अब यहाँ पर हम 39 में 2 का गुणा किए 78 और यहाँ 2 से 10 में गुणा किए तो 20 आ गया, 20/78 आ गया बटे में 5। 5 से यहाँ हम 20/78 में भाग देंगे, 5 से 20/78 में भाग दिए, 5 के 20, 20 में से 20 गया 0। नियम के अनुसार वहीं 60 से गुणा कर देंगे, 60 0 यहाँ 0 हो गया, 60 से 0 में गुणा किया 0 आया। और इस 78 को, इस पल को इस यहाँ गुणनफल में जोड़ देंगे नियम के अनुसार। तो 0 में 78 जोड़े 78, यहाँ 78 आ गया। फिर इस 5 से हम इस 78 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, ऊपर से उतरा 8, 5 25, यानी कि 28 में से यहाँ 25 को घटाएंगे 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि यह 15 भागफल आया, लेकिन यहाँ शेष 3 आ रहा है और 5 का आधा होगा 2.5, यानी कि आधे से अधिक यहाँ शेष आ रहा है। तो अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम से 1 बढ़ जाएंगे, यानी 15 के जगह पे हम भागफल में 16 हो जाएंगे, यहाँ आखिरी अंक में 1 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ 16 हो गया। अब यहाँ 4 और 16 आपको क्रम से ये दोनों भागफल प्राप्त हो गया, 4 16। इसमें सूर्योदय को जोड़ देंगे नियम के अनुसार। तो देख लेते हैं इस 10:39 वाले भद्राकरण के दिन सूर्योदय का मान कितना है। 10:39 वाले भद्रा के दिन यहाँ 5:51 पे सूर्योदय हो रहा है। तो इस 5:51 को यहाँ जोड़ देंगे, 4 16 में ये दोनों भागफलों में जोड़ देंगे 5:51 को। 6 में से 1 जोड़े 7, 5 1 6, यानी कि 67 हो गया। जैसे ही 60 से अधिक होगा तुरंत 60 घटा के इधर घंटा में ला देंगे, तो 67 में से 60 घटा दिए और उस 60 मिनट का 1 घंटा इधर हो गया, यानी इधर 5 घंटा हो गया, इधर 7 मिनट हो गया। 5 घंटे में 5 को जोड़ दिए, 5 5 10, यानी 10:07, यानी कि 10:07 तक भद्राकरण है, यानी 10:39 पल तक है भद्राकरण, और यह स्टैंडर्ड समय में 10:07 तक है। अब इसे जांच कैसे करेंगे, हमने जो किया वह गणित सही है कि नहीं, आइए पंचांग में जांच कर लेते हैं। 10:39 है भद्रा का मान, यही हमने गणित में किया, यहाँ 10:39। अब इसका देख लेते हैं सही है कि नहीं। भद्रा 10:39 और आगे बढ़ेंगे इधर डिटेल में। देखिए भद्रा दिन में 10:07 तक है, 10:07 तक है भद्रा दिन में, और हमने जो गणित किया इसमें भी हमें यह 10:07 तक आया है, यानी कि इस तरीके से गणित करके आप प्राप्त कर पाएंगे। अब तो मान लीजिए ये केवल यहाँ जो फर्स्ट करण था, यहाँ इस दिन का जो पहला करण था, एक दिन में एक तिथि में 2 करण होते हैं, तिथ्यर्धम करणम स्मृतम, माने तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। तो एक दिन में एक तिथि में 2 करण होंगे, ये पहला करण है भद्रा और दूसरा है वाव। तो यानी पहला दूसरा दोनों का निकालना हो तो किस प्रकार से आप निकाल पाएंगे, आइए एक उदाहरण लेके हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं लूंगा यहाँ पर ये वणिज और विष्टि, ये देखिए क्रम से ये वणिजकरण है जो कि 6/7 पल तक है। उसके बाद यहाँ भद्रा यानी विष्टिकरण भद्राकरण आ गया जो कि 37/54 पल तक है। ठीक है, तो इसका हम दोनों का निकालेंगे घंटा मिनट में मान, और तब देखेंगे सही है कि नहीं। इसके सामने मैं इस तरीके से मार्क कर लेता हूं, सूर्योदय ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ देखिए सूर्योदय इस दिन 5:54 पर हुआ है, ये सूर्योदय 5:54। तो हम सबसे पहले
यहाँ गर के बाद यह वणिजकरण जो है 6 7 इसका निकालेंगे हम स्टैंडर्ड समय। आइए देख लेते हैं। ये वणिजकरण जिसका मान है 6 घटी 7 पल, इसका निकालने के लिए वही 2.5 का भाग देंगे। तो यहाँ 2.5 को जब हम पूर्णांक तोड़े, 2 दूनी के 4, 1 5, 5/2 हो गया। अब 6 7 बटे में 5/2 हो गया, यह भागे में है, इसको गुणा में करेंगे तो यह 5/2 की जगह 2/5 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 में 2 का गुणा किए 14 और 6 में 2 का गुणा किए 6 यानी 12 हो गया। और इस 12-14 के बटे में ये 5 हो जाएगा, यानी कि इस 12-14 में हमें इस 5 का भाग देना है। तो आइए 12-14 में 5 का भाग देके देख लेते हैं। यहाँ 5 दूनी के 10, 10 यहाँ 12 में से 10 को घटाएं, 2 बच गया। इस 2 में अब 60 का गुणा देंगे नियम के अनुसार, 60 दूनी की 120 हो गया। और फिर इसमें पल, इस 14 पल को हम जोड़ देंगे। 120 में 14 को जोड़े 134 हो गया। फिर इसमें 5 का भाग देंगे, 26 बार में गया। इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ भाग का प्रक्रिया देख सकते हैं। फिर यह मतलब 5 दूनी के 10, यहाँ 13 में से 10 घटाए 3, ऊपर से उतारे 4, 5 के 30, 34 में से 3 घटाए 4। अब 5 का आधा होता है 2.5 और यहाँ आया है 4, यानी कि आधे से अधिक है। आधा अधिकम रूपम ग्राह्यम, जैसे ही आधे से अधिक होगा रूपम एकम ग्राह्यम कर लेंगे, यानी कि इधर 26 है तो इधर 27 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएंगे आखिरी अंक में, ये 6 के जगह पे 7 हो जाएंगे तो 27 बढ़ गए। इस तरीके से 2 27 हमें दोनों भागफल प्राप्त हो गया। अब इसमें सूर्योदय को हम जोड़ देंगे। तो इस दिन का सूर्योदय का मान कितना है? वणिजकरण 6 7 के दिन का सूर्योदय का मान देख लेते हैं हम पंचांग से। ये देखिए यहाँ ये रहा वणिजकरण 6 7 घटीपल में मान। इस दिन का सूर्योदय 5:54 पे हुआ है, यानी 5:54 सूर्योदय है। यहाँ 5:54 जोड़ दिए, 7 में से 4 को जोड़े, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल गया 1, 5 2 7 1 8, यानी कि यहाँ 81 हो गया। जैसे ही 60 से अधिक होगा तुरंत हम 60 घटा देंगे और इधर घंटा मिला देंगे, मिनट 60 मिनट को घटा के 1 घंटा बना देंगे। तो यहाँ पर 81 है तो यहाँ 60 घटाए तो 21 यहाँ बच गया। एक इधर घंटा में 2 के जगह पे यहाँ 3 हो गया और 3 5 8 हो गया, यानी 8:21, यानी कि वणिजकरण 8:21 तक है। अब इसका जांच करने के लिए हम यहाँ पंचांग में आके देख लेते हैं। चूंकि यहाँ करण के सामने तो दिया नहीं है मान, लेकिन हमने गणित बिल्कुल सही किया है, हमको विश्वास है, तो हमने नियम सही किया है तो जाहिर सी बात है सही ही आएगा। लेकिन यहाँ इसके आगे भद्रा है तो भद्रा के जगह पे डिटेल में दिया रहता है आगे, तो हम इधर बढ़ के देख लेते हैं। ये देखिए भद्रा दिन में 8:21 से प्रारंभ होकर के रात्रि में 9:04 तक है, यानी कि भद्रा प्रारंभ 8:21 से हो रहा है, यानी कि यहाँ वणिजकरण का समाप्ति भी हो रहा होगा 8:21 पे, तभी ना 8:21 पे वणिज का समाप्ति हो रहा है और यहीं से भद्रा का प्रारंभ हो रहा है। तो हम गणित में देख लेते हैं, यहाँ देखिए 8:21 लाए हैं हम वणिज की समाप्ति, तो ये मतलब कि हमारा गणित बिल्कुल सही है। 8:21 पे वणिज की समाप्ति हो रही है और यहीं से भद्रा का प्रारंभ हो जा रहा है। अब इस भद्रा जिसका घटीपल में समय है 37 घटी 54 पल, इसको भी हम निकाल के घंटा मिनट में देख लेते हैं सही आता है कि नहीं आता है। यहां से बिल्कुल हम कंफर्म हो जाएंगे, बिल्कुल अपने गणित के प्रति दुरुस्त हो जाएंगे और प्रक्रिया में प्रवीण हो जाएंगे। तो इस उदाहरण को जरूर देखिए, समझिए। आइए 37 घटी 54 पल को हम घंटा मिनट में निकालने को देख लेते हैं। यहां देखिए वणिज के पश्चात का भद्राकरण जिसका मान है 37 घटी 54 पल, 2.5 से भाग देंगे नियम के अनुसार। इस 2.5 को पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/2। अब यहाँ यह भाग में है, गुणा में करेंगे तो 37 54 गुणे 2/5 हो जाएगा 5/2 का। फिर इस 54 में 2 का गुणा किए 108 और यहाँ 37 में 2 का गुणा किए 74 बटे में यह 5 होगा ही, यानी कि 74। 108 में 5 का भाग देंगे, 5 का भाग दिए 74 में तो 14 यानी 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, ऊपर से उतरा 4 और यहाँ 5 के 20, यानी 24 में से 20 घटाएं 4। अब इसमें चूंकि 108 आगे की प्रक्रिया करना है इसलिए यहाँ 60 का गुणा कर दिए नियम के अनुसार। 6 के 24 240 और इसमें 108 को जोड़ दिए। 240 में 108 को जोड़े आया 348। अब इस 348 में फिर हम इस 5 से भाग देंगे। यहाँ 348 में फिर हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ देखिए 5 का भाग दिए, 5 छक्के 30, 34 में से 30 को घटाए यहाँ 4 बचा, ऊपर से यह 8 उतर गया 48 हो गया। फिर 5 9 45
48 में से 45 घटाए 3, 3 यहाँ शेष आ गया, 5 का आधा होगा 2.5 और यहाँ शेष 3 बचा यानी आधे से अधिक है, और आधे से अधिक है तो तुरंत सूत्र अप्लाई हो जाएगा, अर्थाधिकम रूपम ग्राह्यम, यानी कि आधा से अधिक होते ही रूपम एकम ग्राह्यम, एक ग्रहण कर लेंगे। तो यानी इस 9 के जगह पर 1 बढ़ जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यानी 69 में 1 बढ़ जाएंगे, हम यहाँ 70 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 70 बढ़ गए अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम से। तो यहाँ 14 और 70 हमारा दोनों क्रम से यहाँ भागफल प्राप्त हो गया 14, 70। इसमें सूर्योदय को जोड़ देंगे नियम के अनुसार। तो देख लेते हैं कि इस दिन वणिज के पश्चात वाले भद्राकरण के दिन सूर्योदय का मान कितना है। पंचांग में आके देख लेते हैं, ये वणिज के पश्चात भद्रा, इसके वाले दिन सूर्योदय 5:54 यानी 5:54 पे हुआ है। 5:54 को यहाँ जोड़ देंगे हम। 5:54 को जोड़े, शून्य में 4 को जोड़े 4 और 5, 7, 12 यानी कि 124 हो गया यहाँ पर। और जैसे ही 60 से अधिक होगा तुरंत हम यहाँ पर घटा देंगे। तो 124 हुआ है तो 60 दूनी की 120 यानी कि 2 बार 60 घट जाएगा। तो यानी कि 60 दूनी की 120, 120 निकाल दिए, 2 बार 60 यानी कि 2 घंटे इधर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ 4 मिनट बचा, 60 दूनी की 120 करने पर यहाँ 124 में से 120 घटा दिए तो 4 मिनट यहाँ बच गया और 2 घंटे इधर जुड़ गए। तो 14 2 हो गया 16, 16 में 5 को जोड़े 21 यानी कि 21:04 हमें प्राप्त हो गया। यानी कि 21:04 तक भद्रा है। 21:04 यानी कि रात्रि में यह आ रहा है। इसको 12 घंटे फॉर्मेट में लाने के लिए 12 घटा देंगे नियम के अनुसार। तो यहाँ 4 में से 0 गया 4 और 21 में से 12 गया 9 यानी कि रात्रि में 9:04 तक भद्रा है। यहाँ देखिए भद्रा रात्रि में 9:04 तक है। जहां भी आप यह 12 को घटाएंगे समझ लीजिए ये रात्रि का समय आपको प्राप्त होगा। तो रात्रि में 9:04 तक भद्रा है। इसे आइए पंचांग में जांच लेते हैं। चूंकि यहाँ पर तो दिया नहीं रहता है करण का मान, लेकिन ये भद्रा है, विशेष है, तो यहाँ डिटेल में दिया होगा। भद्रा दिन में 8:21 से प्रारंभ होकर रात्रि में 9:04 तक है। तो हम रात्रि में 9:04 तक, यहाँ देखिए गणित में 9:04 आया है बिल्कुल।